गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, यानी बोहर का परमाणु मॉडल। ये 1913 में दिया गया था नील बोर्स के द्वारा। इसमें नील बोर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया था, यानी कि उसमें डिफ़िकल्टीज़ थी। उन डिफ़िकल्टीज़ को प्लांक्स क्वांटम की थ्योरी के आधार पर उन्होंने सोल्व किया था। उसमें उसने 3 एप्लीकेशंस दी थी। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट in which their angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम माने कोणीय संवेग, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज माने इंटीजर मल्टीपल। n की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5, तो ये हो गया mvr इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट कहा था कि वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्पाइट ऑफ देयर एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, हेंस द एटम रिमेन्स स्टेबल एंड इज सेड टू बी एग्जिस्ट इन ए स्टेशनरी स्टेट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूम रहा है जिसमें से कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है, तो इस कक्षा को क्या कहेंगे, उसकी अस्थायी कक्षा, यानी कि स्टेबल ऑर्बिट। और स्थायी कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता, जिससे उसकी एनर्जी कम नहीं होती और पाथ छोटा नहीं होता, और पाथ छोटा न होने के कारण वो नाभिक में नहीं गिरता और वह स्टेबल रहता है एटम। थर्ड है व्हेन द एटम रिसीव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह उस एनर्जी को रिसीव करता है और एनर्जी को रिसीव करके किसी ऊपर हायर ऑर्बिट में चला जाता है और वहाँ 10 की पावर -8 सेकेंड रुकता है और फिर वापस अपनी कक्षा में लौटता है। वो सीधे भी आ सकता है और दूसरे ऑर्बिट्स में होते हुए भी आ सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 कक्षा से E1 कक्षा में आ रहा है और लौटते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटोन के शेप में होंगी और उसकी फ्रिक्वेंसी अगर न्यू है तो h न्यू इक्वल्स टू होगा E2 - E1, तो न्यू हो जाएगा E2 - E1 अपॉन h। यही बोहर मॉडल्स था। अब बोहर मॉडल के आधार पर करेंगे हम बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के सदृश परमाणुओं का बोहर मॉडल। लाइक एटम्स का मतलब ऐसे एटम से है जिनके बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। लेट ई एम वी बी द रिस्पेक्टिवली चार्ज, मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एम मास है, वी वेलोसिटी है, और वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसकी रेडियस है आर, और ये उसका एटॉमिक नंबर जेड है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस में, जेड ई, तो जेड ई चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, यानी सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स इक्वल्स टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर, और दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कुलाम्स के लॉ से 1/4πε0 ZE² अपॉन r² होगा। यहाँ r से r कट गया तो mv² बराबर आ गया 1/4πε0 ZE² अपॉन। जो बोहर की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, यानी फर्स्ट पोस्टुलेट था उसका, उसमें कहता था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो ये हो गया mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके उसे फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m² v² r², ये हो जाएगा n² h², 2 का 4 और पाई का π²। वहाँ क्या था, mv² 1/4πε0 ZE² अपॉन r। यहाँ v² से v² कट जाएगा, m से एक पावर कम कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा m r², और यहाँ पर n² h²। ये जो नीचे का इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4πε0 r। नीचे क्या बचा, 4π² ZE²। 4 से 4 कट गया, पाई इसकी स्क्वायर से एक पाई कट गया, r से एक पावर कट गई, तो यहाँ क्या बचा, mr n² h² ε0 अपॉन में पाई ZE²। m की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू n² h² अपॉन h² ε0 अपॉन पाई m ZE²। थैंक यू।